देश की 3 बड़ी पार्टियों में राष्ट्रीय राजनीति करके आए। हम भाजपा के राष्ट्रीय नेता रहे, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता रहे, हम कांग्रेस के भी। शर्म आती है, शर्म आती है ऐसे डिप्टी सीएम्स पे, ऐसी पार्टियों पे जिसका पार्टी का डिप्टी सीएम जेल में बंद है, भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है। अरे महिलाओं के हक में कोई बात किए होते, स्टूडेंट के हक में कोई बात किए होते, देश के युवाओं के रोजगार के हक में कोई आंदोलन किए होते, फिर जेल जाते, हम भी साथ देते। भ्रष्टाचार में गए हो, वो भी शराब जैसी। वॉइस में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ है संजय अग्रवाल जी, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के संस्थापक। 2020 में इस पार्टी की स्थापना हुई है और 7 राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है। कैसे इस गति से ये प्रगति कर रही है ये पार्टी, उनसे ही जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जो है, ये कई सामाजिक आंदोलनों से जिन संगठनों की स्थापना पिछले कई वर्षों पहले की गई और अखिल भारतीय व्यापार महासभा जो पिछले कई वर्षों से भारत देश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, और मुख्यतः जो हमारा देश का जो श्रमजीवी है, लेबर है, उसको भी संरक्षण देने के लिए, गरीबों को, अंतिम व्यक्ति तक को संरक्षण देने का काम करती है। ये मुख्य उद्देश्य क्या आपके पार्टी का? फिर ये पार्टी जो बनी, ये 283 अखिल भारतीय व्यापार महासभा के उप संगठनों के द्वारा बनाई गई, जिसमें रोटी बैंक है, स्वदेशी संगठन है, ग्लोबल वार्मिंग समिट है, विवेकानंद यूथ फाउंडेशन है, बुंदेलखंड विकास आंदोलन है। तो सर्व समाज की पार्टी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की स्थापना 13 अक्टूबर सन 2020 में ये रजिस्टर्ड हुई और लगभग 1 वर्ष लग गया इसको रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर ये लड़ी, हम बिहार लड़ना चाहते थे, हम वेस्ट बंगाल लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी का रजिस्ट्रेशन होने में 1 वर्ष लगा दिया, चूंकि चुनाव आयोग ने, क्योंकि चुनाव आयोग तो महान है, उस पर तो सभी पार्टियां नतमस्तक होती हैं, नहीं तो पंजीकरण कैंसिल कर देते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मैं चुनाव आयोग से भी आपके माध्यम से एक छोटी सी अपील करूंगा कि आपने अपने कागज में सबसे पहले लिख रखा है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, जो आपका बायलॉ जो आप बनवाते हैं फॉर्मेट के अनुसार से। लेकिन मुझे दुख है इस देश में कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के अलावा आज जो बड़ी पार्टियां हैं देश की, वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष नहीं हैं। उनको धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए आपको अपना सिस्टम को ठीक करना चाहिए। मेरी एक सलाह तो नहीं, लेकिन आपको एक अपील। आपने छोटे छोटे संगठनों को बताया कि इकट्ठा करके इस पार्टी का निर्माण किया है। वैसे तो बहुत सारी पार्टियां जो है इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है, जनता कितना प्रभावित है ये देश की जनता भली भांति जानती है। ऐसे में आप नए सिरे से कैसे काम कर पाएंगे? हम इसलिए कर पाएंगे कि हम करीब लगभग 35 वर्ष देश की 3 बड़ी पार्टियों में राष्ट्रीय राजनीति करके आए। हम भाजपा के राष्ट्रीय नेता रहे, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता रहे, हम कांग्रेस के भी राष्ट्रीय नेता रहे। फिर हमने ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, स्वदेशी विचारधारा की पार्टी भारत देश में बनाई है, आप सबके सहयोग से, जनता के गठबंधन से। इसलिए पार्टी ये देश में वह सब काम कर देगी जहां से अंत शुरू होता है, क्योंकि 75 वर्षों में किसी भी पार्टी ने देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं किया। वरना आज भी गरीबी नहीं होती। आज भी बताइए हमारे महान प्राइम मिनिस्टर साहब को 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देनी पड़ी? नहीं देनी पड़ती अगर ये पीछे महान काम ना हुआ होता। तो सारे महान हैं जितने लोग यहां सरकार चलाए हैं, लेकिन भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की गारंटी है कि जब हम सरकार में आएंगे, चाहे किसी प्रदेश में आए, चाहे देश में आए, क्योंकि हम पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, हम लोकसभा में इस बार 24 में भारत देश में सरकार बनाने का प्रयास करने के लिए आए हैं। जनता के गठबंधन से हम वो करने जा रहे हैं कि हम 72 घंटे में रोजगार गारंटी विधेयक लगा करके देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया कराने का संकल्प है। और सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होगी। कोई फ्री में नहीं देगा, किसी को फ्री
नौकरी में हमारे यहाँ कुछ नहीं चाहिए होगा। हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कारोबार घर घर पहुंचाएंगे। संजय जी, आपने फ्री की बात कही और इस वक्त हम दिल्ली में बैठे हैं। सबसे ज़्यादा फ्री के मामले में जो है दिल्ली की जनता को अक्सर घेरा जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आप उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अरे हमें तो शर्म आती है, शर्म आती है ऐसे डिप्टी सीएम्स पे, ऐसी पार्टियों पे जिसका पार्टी का डिप्टी सीएम जेल में बंद है, भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है। अरे महिलाओं के हक में कोई बात किए होते, स्टूडेंट के हक में कोई बात किए होते, देश के युवाओं के रोजगार के हक में कोई आंदोलन किए होते, फिर जेल जाते, हम भी साथ देते। भ्रष्टाचार में गए हो, वो भी शराब जैसी गलत हैबिट पे, शर्म आती है, बहुत शर्म आती है हमको इस तरीके के घटनाओं से। और देश की जनता को भी हम ताकीद देना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को मत चुनिए, समझ जाइए, सतर्क हो जाइए, बच के रहिए, गुमराह कर रहे लोग। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा कि देश के 3 बड़े पार्टी से मज के आप वहां से कुछ सीख के उसके बाद आपने अपनी पार्टी की स्थापना करी है, तो आपके अनुसार क्या जो ये तीनों पार्टियां, राष्ट्रीय लेवल पे जो पार्टियां हैं, ये देश में कुछ भी काम नहीं करती है? भाई, हम तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में जुड़े थे, विद्यार्थी परिषद के साथ में, भाजपा के साथ में, और राजनीति शुरू की थी हमने संघ के साथ में। तब हमको लगा कि ये देश में राष्ट्रवाद के लिए काम करेंगे। हमने राष्ट्रवादी और देशभक्ति के प्रेरणा स्रोत हमने कई संगठन इस देश में बनाए, चलाए, आंदोलन किए, और गौरक्षक दल जैसे संगठनों को हमने बनाया गौ माता के लिए। लेकिन आज न युवा सुरक्षित है, न गौ माता सुरक्षित है, न बहन बेटियां सुरक्षित है। कौन देगा इस सुरक्षा? उनकी सरकार देख ली, इनकी सरकार देख ली। जब हम तो राजनीतिक पार्टी में और सेवा के लिए काम कर रहे थे, जब हमने देखा ये तीनों पार्टियों में सेवा है ही नहीं, सब व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, परिवारवाद के लिए कर रहे हैं, या व्यक्तिवादी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। हम भारतीय स्वदेशी कांग्रेस हैं। हम भारत देश में, हमने कहा हम स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, स्वदेशी विकास करना चाहते हैं, स्वदेशी विचारधारा की पार्टी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की आवश्यकता थी। हमारे राजीव दीक्षित भाई स्वदेशी को बढ़ाना चाहते थे, संजय अग्रवाल भी वही काम पे आगे लगे हैं। राजनीति के ही तरीके से कैडर बनेगा, उसी सरकार बनेगी, तभी स्वदेशी स्वराष्ट्र बनेगा और भारत देश हमारा खुशहाल बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। उसके लिए संकल्पित है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद आपका।